राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज के दिन आपकी मंगलमय और शुभ हो। इस शुभकामनाओं के साथ आइए हम आगे विचार करते हैं। एक नए विचारों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम क्रमबद्ध जो विचार करते हैं आ रहे हैं सीखने और सिखाने के लिए और जानने के लिए कि समय और काल चक्र क्या कहता है, कब क्या किस चक्र में किस ग्रह की युति और किस ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा में हम क्या जानकारी ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कुंडली कर्म को दर्शाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कभी समय वक्त बुरा हो तो उस समय हमें रुक जाना चाहिए, कब हमें फोर्स देकर आगे बढ़ना चाहिए, कभी हमें मिडिल बन के रहना चाहिए, कब हमें पूरा शांत साधना में की ओर जाना चाहिए, भगवत चिंतन की ओर जाना चाहिए। समय चक्र को दर्शाता है क्योंकि वो भी एक समय चक्र है और हम भी विचार कर रहे हैं समय चक्र के ऊपर। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ आज विचार होगा। इससे पहले आप जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और कमेंट करें, विचार रखें। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। कन्या लग्न कर्क राशि, कन्या लग्न और कर्क राशि की क्या कॉम्बिनेशन बनता है, क्या इसकी जो विचारधारा है कैसा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ अगर कर्क राशि को देखा जाए तो एकादश भाव का स्वामी अधिपति है और चंद्रमा अकेला राशि, मात्र एक सप्तम दृष्टि चंद्रमा यहाँ बैठकर स्वराशिस्थ होकर। पहली बात, यहाँ चंद्रमा किसी को विरोध नहीं मानता है, परंतु चंद्रमा जैसे घातक भी नहीं है, क्योंकि एक कहावत है घात चंद्र। ये जो आय का स्थान भी एक पूर्ण रूप से अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि अति आय होने पर भी मृत्यु होती है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर पक्ष बल मतलब शुक्ल पक्ष की हो तो अति उत्तम और अति उत्तम फल प्रदान करता है, परंतु अगर कहीं पक्षहीन हुआ और पक्षहीन मतलब पक्ष बल से हीन हुआ तो चंद्रमा भी यहाँ मारक का और तबाही का कारक बनाते हैं, क्योंकि चंद्रमा को एकादश में विशेष अच्छा नहीं कहा गया। और बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानते हैं। चंद्रमा का और बुध का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि चंद्रमा और बुध अगर एक युति बन जाए और 8 डिग्री का अंतराल में रह जाए तो बुध जो है हमेशा इनके पीछे लगा रहता है, बाप बेटे में पड़ता ही नहीं। जैसे एक राजकुमार और छोटापन है, वो माँ बाप को कुछ समझता ही नहीं, लेकिन माँ बाप की दया है वो नहीं समझता इस बात को। उसी प्रकार यहाँ ये है, परंतु यहाँ चंद्रमा जैन कर्म प्रकार अब जैसे चावल अनाज जो रात्रि की ओस से बनी हुई अन्न उसकी व्यवसाय करे, उसका जीविका उपार्जन करे। और चांदी सफ़ेद लगभग अनाज और चांदी का व्यापार, कोई भी सिल्वर या तो पानी वाटर का, इस सब का व्यापार अगर करें तो प्रिय दर्शकों बहुत बढ़िया ज़बरदस्त चलता है। और इस जातक के लिए कन्या लग्न और कर्क राशि के लिए ये सबसे बेहतरीन उपाय और सबसे उत्तम उपाय। तो इसलिए अगर आप व्यवसाय विचार करना चाहते हैं तो जिसका भी कन्या लग्न और कर्क राशि हो तो वो जल का या चावल का, जहाँ तक है सफ़ेद और रात्रि की ओस गिरता हो, ऐसा व्यवसाय खोज के करना चाहिए। तो आपको बहुत से लाभ और बहुत से अर्थ स्थिति प्राप्त होगा। परंतु अगर अभी वर्तमान इसकी देखा जाए स्थिति तो आपके लिए
समय उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपकी हर कार्यों को बाधित करके आपकी जो दृष्टि है इनकी संबंध कुंभ राशि पर है। कुंभ राशि पे होने के कारण आपकी जीवन में तबाही और उथल पुथल मचा रखें। तो इसलिए आपकी जो मुख्य लग्न को देखकर उन्होंने आपकी पूरी एकदम तहस नहस बना कर रखे हैं। इसलिए भगवान की कृपा से बहुत जल्द उससे आपको छुटकारा मिल जाएगी, क्योंकि मार्च तक आपको जैसे तैसे निभाना चाहिए और आपको ध्यान रखते हुए सावधानीपूर्वक आपको चलना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कंडीशन। और आपको बेहतरीन करना है, बेहतरीन के ऊपर उपाय जानना है। तो अगर आप मेरे बात से सहमत है तो आप अपनी जन्म कुंडली को टाइटल के नीचे दिया हुआ नंबरों पर संपर्क करके आप दिखा सकते हैं। और आपकी जो विचार है क्षण क्षण बदल रहा है, उसको कंट्रोल करिए, व्यवसाय को देख के संभाल के चलिए। और जीवन लाइफ पार्टनर में भी कुछ उथल पुथल मचेगी, उसको भी थोड़ा संभल के जाए, क्योंकि शनि जाते जाते कुछ ना कुछ उठपटांग करके जाएंगे। तो और अन्य राजयोगों को देखते हुए, क्योंकि 2 ही ग्रह के ऊपर हम केवल विचार नहीं कर सकते हैं संपूर्ण, ये तो एक आंशिक रूप से आपके सामने विचार रखा जाता है। और आपकी संपूर्ण कुंडली को देखकर, संपूर्ण ग्रह बलाबल को देखकर आपके समक्ष रखा जा सकता है संपूर्ण विचारों को, और उसका उपाय निकाला जा सकता है। जो राजयोग को एक्टिव करने योग्य होगा उसको एक्टिव किया जा सकता है, उसे आपकी उत्थान और प्रगति हो सकता है। समय के अनुसार अगर आपकी चाल बदले तो आपकी भाग्य भी बदल सकता है। प्रिय दर्शकों, आइए आज तक इतना ही। जय श्री राम।